देखिए बेटे, हम कुछ भूगोल के, जिसमें भारत का भूगोल भी है, भौतिक है, विश्व सामान्य भूगोल है, उसके कुछ क्वेश्चन डाल रहे हैं जो कि आने वाले एग्ज़ाम जो होते हैं उन एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण है। चाहे वो आर्मी का एग्ज़ाम है, कोई पुलिस का है, या कोई एसएससी का है, एमटीएस का है, कुछ का भी जो भी एग्ज़ाम है उन एग्ज़ामों के लिए ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इन्हीं में के क्वेश्चनों के आ जाते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों को हम डाल रहे हैं। इनके लास्ट में इसकी आंसर की डालेंगे, पहले तो क्वेश्चन डालते हैं। जैसे पहला है, सौरमंडल का दूसरा बड़ा ग्रह कौन सा है, वो आपको बताना है। बृहस्पति है, शनि है, पृथ्वी है, बुध है। और वर्ष का सबसे छोटा दिन कौन सा होता है, किस तारीख को सबसे छोटा दिन होता है, सबसे बड़ा कब होता है। पृथ्वी की त्रिज्या जो है वो लगभग कितनी है, आपको बतानी है। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, यानी कि सबसे ज़्यादा कौन सा चमकता है, शुक्र, बुध, शनि या मंगल। इनमें के चमकीला ग्रह जो है वो ग्रह आपको बताने हैं। या सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, उसका आपको बताना है। चंद्रमा पृथ्वी पर कितने दिनों में चक्कर अपना पूर्ण करता है, चंद्रमा जो है अपना चक्कर पृथ्वी पर कितने दिनों में पूर्ण करता है। या पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाली काल्पनिक रेखा का नाम बताइए, कौन सी रेखा है। अक्षांश रेखा है, भूमध्य रेखा है, देशांतर रेखा है, इनमें से कोई नहीं है। पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं जो होती हैं वो होते क्या हैं, ठीक है। तो ये पृथ्वी के दोनों ओर कौन से ग्रह, पृथ्वी के दोनों ओर यानी साइड में मंगल, बृहस्पति, बुध, शुक्र है, या शुक्र शनि है, या मंगल और शुक्र है। इनमें के जो भी वो ग्रह आपको बताने हैं। ये क्वेश्चन जो आपको डाले जा रहे हैं, जैसे मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं, इन क्वेश्चनों के आंसर आप पहले स्वयं देखें, उसके बाद वीडियो के अंत में लास्ट में जो हुआ, लास्ट में आपको इनके आंसर डाल दिए जाएंगे। लेकिन पहले आप अपनी मेहनत से देखें कि कितने क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हैं, कितने नहीं कर पा रहे हैं। जैसे पृथ्वी के प्राकृतिक उपग्रह हैं, यानी कि कितने हैं प्राकृतिक, पृथ्वी जो है उसके प्राकृतिक उपग्रह कितने हैं, 3 हैं, 2 हैं, 1 है, एक भी नहीं है। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, ब्रह्मांड, हमारे ब्रह्मांड का केंद्र क्या है, सूर्य के निकटवर्ती ग्रहों के पृथ्वी पर स्थान कौन सा। ये क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, जनरल नॉलेज जो क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन तो जल्दी आते हैं। किस ग्रह पर सबसे लंबा दिन होता है, यानी कि कौन सा ग्रह जिस पर सबसे लंबा दिन होता है, या फिर सबसे लंबा दिन किस तारीख को होता है, किस दिन को सबसे लंबा दिन कहते हैं। पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने अंश पर झुके, यानी पृथ्वी जो है वो अपनी धुरी है, उस धुरी पर कितनी डिग्री झुकी, ये आपको बताना है। मैंने देखो, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा साधारण रूप से किसे व्यक्त की जा सकती है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है कितने डिग्री से उसको दर्शाया जाता है, आपको बताना है। ध्रुव पर बड़े से बड़ा दिन किस अवधि का होता है, कौन सी अवधि का है, वो आपको बताना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपको मिलान करना है निम्न स्तंभों को मिला। जैसे कर्क रेखा जो है वो कितने डिग्री अक्षांश है, मकर रेखा कितने। ये उत्तर और दक्षिण का जरूर आप ध्यान रखना है, ऐसा नहीं होगी कभी आप उत्तर को दक्षिण, दक्षिण को उत्तर में कर दो। आर्टिक वृत्त और अंटार्कटिक वृत्त और विषुवत रेखा, ये जो है इनको आपको मिलान करना है। ये दे रखा है, कौन सा ऑप्शन सही है। ऋतु परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है, यानी कि ऋतुओं में जो परिवर्तन होता है वो पृथ्वी की कौन सी गति, दैनिक गति है, वार्षिक गति है, दोनों है, इनमें से कोई नहीं है, वो बताना है। भूमि की कितने प्रतिशत जगह पर पानी से ढकी हुई, यानी कि भूमि पर ऐसा कहें फिर है कि पृथ्वी जो है उस पर कितना प्रतिशत पानी पाया जाता है, वो आपको बताना है। निम्न में से कौन सा एक बृहद व्रत कहलाता है तथा पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा, यानी कि वह कौन सा व्रत है, या वृहद जिसे कहें कि व्रत जिसे मान सकते हैं, क्योंकि अक्षांश और देशांतर जो होते हैं व्रत होते हैं, जो सबसे बड़ा है, यानी कि व्रतों में सबसे बड़ा है, सबसे ज़्यादा लंबाई है, और पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटते। तो कर्क रेखा है, मकर रेखा है, भूमध्य रेखा है, या उत्तर ध्रुव व्रत है, बताना। पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है, पृथ्वी में सर्वाधिक वायुमंडल घनत्व क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है, मध्य मंडल है, आयन मंडल है, इनमें के कौन सा है उनमें बताना है। नेक्स्ट है, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकने वाली परत को क्या कहते हैं। सूर्य से जो पराबैंगनी किरणें आती हैं उन पराबैंगनी किरणों को रोकने वाली किरणों के ट्रोपोस्फियर,
ओजोन स्फीयर, मेसोस्फीयर, लिथियोस्फीयर। बात ये है कि आप देखो ऊपर है क्षोभ मंडल जैसे ट्रोपोस्फीयर, मध्य मंडल मेसोस्फीयर, समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर और अयन मंडल था आयनोस्फीयर। इनका आपको इंग्लिश में भी नाम याद रखना है, वो भी आ सकता है। नेक्स्ट है सुनामी नाम किससे संबंधित, यानी कि सुनामी किसे कहते हैं? समुद्री भूकंप, ज्वालामुखी, पर्वत निर्माण या इनमें से कोई नहीं है, इनमें से जो है वो बताने। उसके बाद जैसे भारतीय भूगोल, भारत का जो भूगोल है, भारत के भूगोल में जैसे भारत सॉरी श्रीलंका भारत से कौन सी दिशा में स्थित है? श्रीलंका उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम जो दिशा है उस दिशा को आपको बताना है। श्रीलंका भारत की कौन सी दिशा में है? कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से गुजरती है? आपको इन राज्यों को बताना। कर्क रेखा जो होती है अगर देखा जाए तो भारत जो है, भारत के लगभग मध्य से गुजरती है कर्क रेखा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है और भारत के लगभग 8 राज्यों से गुजरती है। उन 8 राज्यों में के कौन सा राज्य ऐसा है जिसमें कर्क रेखा नहीं गुजरती, उसको आपको बताना है। सॉरी, इसमें पूछा है कि किस राज्य से गुजरती है, एक राज्य बताना आपको कौन सा है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश, यानी कि 3 राज्य हैं जिनसे नहीं गुजरती। एक राज्य जिससे गुजरती है वो आपको बताना है। भारत में शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं? यानी कि वन जो थे मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, सतपुड़ा की पहाड़ी, हिमाचल प्रदेश या राजस्थान में शंकुधारी वन जो होते हैं। श्रीनगर को लेह से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? जोजिला, रोहतांग, नाथुला या माना, यानी कि दर्रे जो होते हैं, दर्रों को भी, दर्रे का मतलब होता है दो पहाड़ियों के मध्य से एक तंग रास्ता जो होता है, दो पहाड़ियों के मध्य में जो एक तंग रास्ता है वो दर्रा कहलाता है। तो आपको बताना है कि श्रीनगर और लेह को कौन सा दर्रा जोड़ता है। नेक्स्ट है नाथुला एक स्थान है जहाँ 44 वर्षों बाद भारत चीन सीमा व्यापार फिर से शुरू किया गया। वह किस भारतीय सीमा पर स्थित है? यानी भारत समेत कौन से राज्य, एक तरह से जैसे सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है, जम्मू और कश्मीर है। ध्यान रखना नाथुला दर्रा जो है कहाँ से गुजरता है ये ध्यान रखना। टिहरी बांध किस नदी के किनारे बसा है? सतलज, कावेरी, भागीरथी और कृष्णा। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? यानी कि नर्मदा पर है, गोदावरी पर है, महानदी पर या ताप्ती नदी? कौन सी नदी है जिस पर हीराकुंड बांध जो है बनाया हुआ है? गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय किस नदी पर है? इसको आपको बताना है। भारत से संबंधित है जैसे वो सरदार सरोवर परियोजना किस नदी से संबंधित। आपको ये भी रखना कि भारत की सर्वप्रथम पहली जो बहुउद्देश्य परियोजना कौन सी थी, सबसे बड़ी बहुउद्देश्य परियोजना है वो कौन सी है। निम्न में से कौन सा पर्वत नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच स्थित है? विंध्य पर्वत श्रृंखला है, अरावली पर्वत श्रृंखला है, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है, इनमें से कोई नहीं है। नेक्स्ट है कावेरी नदी किन दो राज्यों के बीच में है? कावेरी गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक। गुजरात महाराष्ट्र में है या केरल कर्नाटक में है? कर्नाटक तमिलनाडु में है या केरल उड़ीसा में? हमको बताना। पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ कौन सी हैं? इनकी जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, अधिकतर नदियाँ पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है, लेकिन पूर्व से पश्चिम की ओर गोदावरी, नर्मदा, कावेरी कोई नहीं, आपको बताना। तीर्थ स्थल ऋषिकेश किस नदी के किनारे? यमुना, गंगा, गोदावरी, नर्मदा। यानी कि ऋषिकेश जो है वो ऋषिकेश स्थान जो है वो तीर्थ स्थल जो है किस नदी के किनारे है? पद्मावती नदी किन दो नदियों के संगम से बनी है? पद्मावती जो गंगा ब्रह्मपुत्र या गंगा यमुना, सतलज झेलम, कृष्णा या कावेरी के। उसके बाद वन्य जीव संरक्षण का उद्देश्य क्या है? वन्य जीव संरक्षण जो उसका उद्देश्य क्या है? जीवों को कैद करना, जीवों को पालतू बनाना, जानवरों की सुरक्षा, इनमें से कोई नहीं। एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध उद्यान कौन सा है? राष्ट्रीय उद्यान जो है, तो जो एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है इसका एक सींग है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, नंदा देवी नेशनल पार्क है, मानस नेशनल पार्क है या जिम कार्बोनेट नेशनल पार्क है? कौन सा है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मानस अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? यानी कि मानस जो अभ्यारण्य उड़ीसा, केरल, मध्य प्रदेश या झारखंड में है। केवलादेव राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है वो आपको बताना है। जिम कार्बोनेट उद्यान कहाँ है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड किस राज्य में है? श्री वेंकटेश्वर स्वामी वन वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? जैसे सुंदरवन किसके लिए प्रसिद्ध है? सुंदरवन का डेल्टा जो किसके लिए जाना जाता है? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का
पश्चिम बंगाल में जो है ब्रह्मपुत्र नदी जो है उस नदी पर बनाया गया है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा। हजारीबाग नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? असम में है, नागालैंड में है, झारखंड में, गुजरात में है। गिरवन किस राज्य में स्थित है? यानी कि गिरवन जो राष्ट्रीय पार्क है वो आपको बताना है। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कई बार परीक्षाओं में आ चुका है। ये महाराष्ट्र में है, जम्मू कश्मीर में, मध्य प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में है। बताना। भारत के किस भाग में चाय और कॉफ़ी की पैदावार साथ साथ होती है? यानी कि भारत जो है भारत का कौन सा भाग है जिसमें चाय और कॉफ़ी की पैदावार एक साथ होती है? उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम, इनमें से कोई नहीं। भारत में सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक राज्य कौन सा है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक। यानी कॉफ़ी सबसे ज़्यादा की जो होती है, कॉफ़ी जो होती है उसमें एक तरह का एल्कोहल पदार्थ यानी कि नशीला पदार्थ जो मिला होता है कॉफ़ी में। भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा? चाय, वेस्ट बंगाल, बिहार, असम या उड़ीसा। सबसे अधिक गन्ना उत्पादन किस राज्य में होता है? ये तो सबको हुआ, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। इनमें क्या बताना है कि सबसे अधिक गन्ने का उत्पादन। चाय मुख्यतः पाई जाती है नदी के किनारे, उपजाऊ मैदान, पहाड़ी ढलानों में, इनमें से कोई नहीं। कपास की खेती के लिए अच्छी मिट्टी, कपास खेती के लिए कौन सी मिट्टी? रेतीली, लाल, काली, इनमें से कोई नहीं। भारत में कौन से अन्न की सबसे अधिक पैदावार होती है? चावल, गेहूँ, मक्का, चना जो है खाने योग्य, जो भारत की मुख्य खाद्यान्न फसल भी है। भारत में कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है? बालू, लाल, जलोढ़ या काली। काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, यानी कि सबसे ज़्यादा काजू हैं जो किस राज्य में होते हैं? केरल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। इन राज्यों में बताना। ऐसे ही किस फसल की बुआई तथा कटाई के भी सर्वाधिक अंतर, यानी कि कौन सी फसल है जिसके मध्य सर्वाधिक बुआई कटाई, जैसे गेहूँ, जौ, गन्ना, मक्का, कौन सी फसल जो होती है? गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? टमाटर, झींगा उत्पादन, मांस उत्पादन या खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित, किससे संबंधित है? गुलाबी क्रांति आपको बताना है। नीली क्रांति का संबंध किससे है? किससे संबंधित है नीली क्रांति? मछली उत्पादन, दूध उत्पादन, तिलहन उत्पादन या खाद्य उत्पादन। गोल क्रांति का संबंध ये भी आपको बताना, टमाटर, आलू, अंडा, शलजम। सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि सबसे बड़ी मानव निर्मित, जिसका मानव, एक प्राकृतिक होती है, कृत्रिम। कृत्रिम का मतलब होता है जिसे मानव ने बनाया हो, और प्राकृतिक का मतलब होता है जिसे प्रकृति ने निर्मित किया हो। तो इसमें क्वेश्चन है कि सबसे बड़ी सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? उलर झील, चिल्का, उदय सागर या गोविंद सागर। चिल्का झील किस राज्य में है? उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान, केरल। इनमें का आपको राज्य का नाम बताना है। ऐसे आइए नेक्स्ट, डल झील कहाँ स्थित है? इसको भी आपको बताना है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? सांभर, चिल्का, उदय सागर, पंचभद्रा। तो बता दोगे। भारत विश्व में किसका सबसे बड़ा निर्यातक देश है? यानी कि भारत सबसे ज़्यादा निर्यात किस चीज़ का करता है? कॉफ़ी का, कपास का, मैग्नीज का या अभ्रक का। भारत में सोने की खान किस राज्य में है? कौन सा राज्य है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। टंगस्टन धातु सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? झारखंड, बिहार, राजस्थान, तमिलनाडु। भारत में हीरे कहाँ पाए जाते हैं? ये आपको बताना है। कोलार, खान है, पन्ना है, जादूगोड़ा है या खेतड़ी जो है, इन स्थानों पर, कौन से स्थानों पर पाए जाते हैं? अब इसके बाद कुछ विश्व का भूगोल जो है, विश्व के भूगोल के क्वेश्चन जो आ रहे हैं। सागर, महासागर जो, जैसे कौन सा सागर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को अलग करता है? अरब सागर, तस्मान, प्रशांत, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है, दक्षिण ध्रुव के आसपास के इलाकों को क्या कहते हैं? दक्षिण ध्रुव जो उसके भूमध्य सागर, आर्कटिक, अंटार्कटिक या मकर रेखा। भूमध्य सागर के जो दक्षिण ध्रुव के आसपास के क्षेत्र जो है। सहारा मरुस्थल अफ्रीका के किस भाग में स्थित है? उत्तरी अफ्रीका, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी अफ्रीका किसमें है? सहारा मरुस्थल जो है अफ्रीका का मरुस्थल है, सूखा मरुस्थल है सबसे ज़्यादा। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? प्रशांत और आर्कटिक, आर्कटिक और अटलांटिक, प्रशांत और अंटार्कटिका, प्रशांत और अटलांटिक महासागर।
वह देश जहाँ भूमध्य तथा मकर रेखा गुजरती है कौन सा देश है जिससे? ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कोलंबिया, अमेरिका। यानी कि जिससे भूमध्य सागर रेखा जो है, भूमध्य रेखा जिसे कहें और मकर रेखा दोनों एक साथ गुजरती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा का है, गोबी का है, थार का है, इनमें से कोई नहीं है। सुएज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? भूमध्य सागर लाल सागर, प्रशांत सागर कैरेबियन, भूमध्य सागर कैरेबियन, अरल और कैरेबियन सागर। निम्न में से कौन सी विश्व की सबसे बड़ी झील है? विश्व की सबसे बड़ी, लेक सुपीरियर, कैस्पियन, लेक बेकाल और लेक विक्टोरिया। एशिया में सबसे विशाल मरुभूमि कौन सी है? सहारा मरुभूमि, थार मरुभूमि, गोबी की मरुभूमि, ग्रेट मरुभूमि। ठीक है। उसके बाद है भूमध्य रेखा के समानांतर कौन सी रेखा? भूमध्य रेखा जो उसके समानांतर देशांतर रेखा, अक्षांश रेखा, ग्रीनविच रेखा, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। सबसे छोटा देश कौन सा? जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी, नेरो, मोनाको, पालाउ, जिसमें लगभग 1000 व्यक्ति रहते हैं, 1000 पुरुष ही पुरुष रहते हैं, बाकी महिलाओं काम नहीं है, वो सबसे छोटा देश है। सबसे कम जनसंख्या लगभग 1000 व्यक्ति वहाँ रहते हैं, देश को बताना है। सबसे अधिक रबड़ किस देश में उत्पादन होता है? मॉरिशस, थाईलैंड, मलेशिया, ब्राज़ील। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा? अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया। कौन सा महाद्वीप है? 7 महाद्वीप हैं हमारे यहाँ, उसमें आपको बताना है। 7 महाद्वीप हैं और महासागर 4 हैं, 4 भी हैं, 5 भी आपको दोनों लिखे मिलते हैं, कहीं 4 है कहीं 5 है। नेक्स्ट किसी दिन वीडियो पे बात होगी तो उसमें आपको बताएंगे कि 4 कैसे हैं और 5 कैसे हैं। अफ्रीका किस पदार्थ का सबसे बड़ा निर्यात करता है? अफ्रीका जो है, ब्राज़ील जो किस देश, ब्राज़ील जो वो किस पदार्थ का सबसे बड़ा निर्यात करता है? चावल, कॉफ़ी, चीनी, गेहूँ। हवाई द्वीप निम्न में से किस देश का भाग है? रूस, थाईलैंड, अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, जो भी है। सवाना क्या है? सवाना ऑस्ट्रेलिया में शीतोष्ण घास के मैदान, ध्रुवीय क्षेत्रों में बलुई मिट्टी, अफ्रीका में उष्णकटिबंधीय घास का मैदान, चीन में जलोढ़ उपजाऊ मिट्टी। ये आपको बताना। सवाना प्रदेश क्या है? सवाना। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस नदी पर है? सूडान, वेनेजुएला, भारत और तिब्बत। संसार का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है, वह अभिन्न अंग है नॉर्वे का, उत्तरी अमेरिका का, डेनमार्क और कनाडा का। एशिया का सबसे बड़ा द्वीप सुमात्रा, श्रीलंका, बोर्नियो और ग्रीनलैंड। सबसे अधिक गीला स्थान कौन सा होता है? चेरापूंजी, मोसिनराम, सिंगापुर और वेलिली। अधिकतम फसल उत्पादन के रूप में कौन सा युग्म गलत है? बताना है कि चावल भारत में है, चावल चीन में है, तंबाकू अमेरिका में है, कॉफ़ी ब्राज़ील में होती है, तो गलत युग्म आपको बताना है इसमें। नेक्स्ट है पेट्रोलियम पदार्थों का सबसे अधिक उत्पादक देश। सबसे ज़्यादा पेट्रोल कहाँ निकली? इराक, सऊदी अरब, ईरान और कुवैत। ये क्वेश्चन है, ये आपके कुछ भूगोल से संबंधित क्वेश्चन है। इसके बाद हम हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन भी डालेंगे। नेक्स्ट वीडियो आपको देखना है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखना है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आने वाले नेक्स्ट वीडियो जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको डालते हैं उन क्वेश्चनों को भी आप प्राप्त कर सको या उन क्वेश्चनों का भी आप लाभ उठा सको, और अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू।